कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है यूपीएससी की तैयारी यानी प्रिपरेशन कैसे सही तरीके से की जानी चाहिए, सही तरीके से की जानी चाहिए। हमको लगता है कि हम आईएएस की तैयारी में आ गए हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लिया है या खुद से किताबें खरीद लाए हैं तो हमारी तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो जानकारी है, राइट। तो अब सबसे पहले समझें यूपीएससी की तैयारी कैसे सही तरीके से की जानी चाहिए। जब मैं सही तरीके की बात करता हूं, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए और सही तरीके से कैसे की जानी चाहिए, इन दोनों के बीच में पूरी दुनिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की क्लास में और शुरू करते हैं इसमें कैसे सही तरीके से की जा सकती है। जब सही तरीके की जब बात आती है तो तरीके और सही तरीके के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइंड सेट का अंतर। ये माइंड सेट, इस पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। माइंड सेट जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माइंड सेट के अंदर सब कुछ आ जाता है। एटीट्यूड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंड सेट, ठीक है। एटीट्यूड, सिर्फ एटीट्यूड नहीं, सब कुछ। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, चाहे वो पॉजिटिव हो एटीट्यूड, चाहे आपका निगेटिव हो, डर हो, सब कुछ है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, डिटर्मिनेशन, राइट, दृढ़ता जिसे हम लोग कहते हैं, डिटर्मिनेशन हो गया, विल पावर जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी माइंड सेट का हिस्सा बन जाती हैं। माइंड सेट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेट। माइंड सेट होता है आप चीजों को ग्रहण कैसे करते हैं। माइंड सेट होता है कि आप परिस्थितियों को रिप्लाई कैसे करते हैं। हर चीज इसके माइंडसेट के अंदर आ जाती है। तो पहली चीज हमारी माइंडसेट होती है। ये अंतर कल मैंने 3 दिन से और गहराई से रियलाइज किया। एक एनएलपी ट्रेनर होने के नाते मैं उन चीजों को, डाटा को पढ़ता हूं, क्या रहा। आप अंदाजा लगाइए कि कल 15,000 बच्चों ने इस जो शाम हुआ क्विज में आए, उसमें से बहुत से बच्चों से कहता रहा, लास्ट तक बार बार कोड बताता रहा कि आओ टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। वो घबराए हुए थे कहीं मुझे कोई देख ना ले, पकड़ ना ले। 5,000 बच्चों ने जो है वो फाइनली वो रुके, उसको उन्होंने देखा। आश्चर्यजनक रूप से 1900 बच्चों ने टेस्ट कल अपीयर किया। टेस्ट 1900 मतलब फॉर्म भरते वहां पहुंचे। इतना कहना 5,000 में से 1900 लोग, मतलब 5,600 के आसपास से बच्चों में से 1900 लोग पहुंच के उन्होंने फॉर्म भरा। बाकी लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। बार बार कोड दे रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है, डर के मारे उनकी हालत खराब है। उसमें भी देखो 1900 में से केवल 1432 लोगों ने टेस्ट बीच में मतलब पूरा अपीयर किया। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 1362 के आसपास 1362 लोग ही बचे। अब अंदाजा लगाओ कि 6000 लोग टेस्ट देख रहे थे, उनको टेस्ट देना था इसलिए वो आए, लास्ट तक वो रुके रहे, लेकिन वो ऐप पर जाकर उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। 1900 लोगों ने फॉर्म भरा कि नहीं मैं टेस्ट दे रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन भी किए, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, भाग गए छोड़कर। यह है माइंडसेट। यह समझने की कोशिश करना कि जरा सा दबाव पड़ा, 20 क्वेश्चन, जब उनको लगा 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो पहले दूसरे क्वेश्चन में उनके दिमाग ने उनके साथ खेला, बोला अब जरूरत नहीं है तुम्हें, अब जरूरत नहीं, आगे ये तुम्हारा गेम नहीं, अब तुम पढ़ना ना, फिर जब तुम भूगोल पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, तब आना। ये बहुत कठिन टेस्ट है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे टेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने बढ़ाए, उसके बाद मैंने लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रख दिया। मतलब कोई भी अगर आसपास सोच रहा है, जैसे एक क्वेश्चन था कि वन्य जीव के अंदर क्या शामिल है, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, तो ऑब्वियस बात है वनों में जो चिड़िया पक्षी सब कुछ है वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, हम दिन भर इसको सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। अब ये वहां से उठकर आ गया, लेकिन अंदर था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। अब उसमें क्या है, ये माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट जो होता है वो, उसको अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं, अंतिम समय तक लड़ते रहना। क्या मैंने कहा? माइंडसेट को अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं, इस पे बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, बहुत कुछ लिखा है। माइंडसेट को सिंपली समझाऊं, अंतिम समय तक हार ना मानना। लिख लो इसको, अंतिम समय तक हार ना मानना। अंतिम समय तक हार न मानना। और कैसे? कल इस क्विज से कितना कुछ पता चला। जो फर्स्ट आया कल बच्चा, वो बहुत लंबे समय तक, यानी कि 14वें क्वेश्चन तक वो फर्स्ट था ही नहीं, वो पिछड़ा हुआ था। नंबर 1 पर कोई शिव नाम का बच्चा था, वो टॉप पे था, लेकिन वो लगा रहा। उसने कुछ जैसे ही फेवरेबल उसके क्वेश्चन आए, उसने धड़ाक से मार दिया।
और नतीजा रहा कि 15वें क्वेश्चन के बाद अचानक से परिस्थिति बदल गई और वो टॉप पे पहुंच गया, वो टॉप पे पहुंच गया। ये होता है अंतर। विजेता जो होते हैं, यूपीएससी में खासतौर पे बता रहा हूं, वही विजेता होते हैं। वो टैलेंट से भरे हुए नहीं होते, सामान्य लोग होते हैं, सेकंड डिविजनर होते हैं यार, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा उनको ज्यादा तामझाम नहीं पता होता है ना, वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं ना, मां बाबूजी जो है वो उन्होंने घी के लड्डू खिला के भेजे होते हैं, बड़े सामान्य से लोग होते हैं। बस क्या चीज खास होती है? जिजीविषा, लड़ने की इच्छा शक्ति। वो अंतिम समय तक कभी हार नहीं मानते, कभी नहीं हार मानते, प्रयास 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 करते रहते। और कल के इसमें दिखाई पड़ा, मुझे लगा कि शिव टॉप करेगा, अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन सडनली मतलब टेस्ट के अंत तक पहुंचते पहुंचते स्थितियां बदल गई, स्थितियां बदल गई और वो टॉप पे आ गया। इतिहास ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट होनी चाहिए, और माइंडसेट सिर्फ एटीट्यूड नहीं है, ये एप्टीट्यूड है, ये विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, और सामान्य भाषा में बात करें तो कभी हार ना मानने की इच्छा शक्ति ही माइंडसेट है। माइंडसेट तुम्हें बताता है जब तुम प्रेशर डाले जाओगे तो तुम कोयले की तरह चूर-चूर हो जाओगे या हीरे की तरह निखर जाओगे। ये प्रेशर से ही हीरा बनता है, प्रेशर से ही कोयला बनता है। तो ये कोयला और हीरे का जो अंतर है वो माइंडसेट है। ये बात तुम आज समझने की कोशिश करना। अब जैसे टेक है कि सर मैं 11th क्लास में मेरी 56 रैंक आई है। देखो 11th क्लास का बच्चा चैलेंज कर रहा है, कितने आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे, अरे क्लास में उन्होंने टेस्ट नहीं दिया घबरा के। अब ये जो बच्चा है इसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, लड़ रहा है, 56वीं रैंक लेकर आया। और अगर आज ये लड़ रहा है, धीरे धीरे कल लड़ाई इसकी आदत बन जाएगी। और जिस दिन लड़ना तुम्हारी आदत बन गई कि मुझे हर परिस्थिति से लड़ना है, हर मुश्किल से लड़ना है, कहता रहा हूं कोई चैलेंज करने वाला नहीं बचेगा। आप देखो कंपटीशन कैसा है कि आज यहां पर जो मैं अक्सर बोलता था ना कि 50% बच्चे फॉर्म भरने के बाद जाते नहीं है यूपीएससी के सेंटर पे एग्जाम देने, 50% सीटें खाली रहती हर साल। 13 लाख लोग एग्जाम भरते हैं, 6.5 लाख लोग एग्जाम छोड़ देते हैं डर के मारे, नहीं जाते हैं, अरे अभी तैयारी नहीं है। कंपटीशन ज्यादा नहीं है तुम्हारा, लेकिन बस तुम्हारे अंदर होना चाहिए अंतिम समय तक नर्व को थाम के रखो, एकदम पकड़ के रखना है नर्व को, राइट। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा, 11वीं क्लास का बच्चा, इतनी हिम्मत, ऐसे टीना डाबी ने हिम्मत दिखाई थी। 11वीं क्लास से कूद पड़ी थी यूपीएससी की तैयारी में। लोग टीना डाबी के सपने देखते हैं, भैया टीना डाबी जैसा इतिहास बन जाए, वो परिवार का जो लीजेसी हो जाए, सेलिब्रिटी बन जाए। अरे पहले समझो तो उसने क्या किया, 11वीं क्लास से तैयारी शुरू कर दी थी, सीरियस होकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी, क्विज देना शुरू कर दिया, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया। 5 साल तक तैयारी की है, मतलब जब ग्रेजुएशन आते आते, और फिर क्या हुआ, इतिहास लिख दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है यूपीएससी क्रैक कर दिया। तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं टॉपर बनूं, लेकिन टॉपर ने जो त्याग किया है, जो टॉपर ने स्ट्रेटजी अपनाई है, माइंडसेट बनाकर रखा कि 11वीं क्लास से ही गोल तय कर लिया, यूपीएससी और नथिंग, कुछ और सोचा ही नहीं। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसी से अपनी चीज निकाल रहे हैं, अगर जा रहे हैं हम जो है वो कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं तो उससे अपनी चीजें निकाल रहे हैं, ऑप्शनल भी ले रहे हैं तो अपनी चीजें निकाल रहे हैं, हर समय गोल उसके लक्ष्य है। तो माइंडसेट के अंदर हमेशा गोल्स की क्लैरिटी होती है, कभी भी चश्मे पे धूल नहीं आती है, एकदम साफ दिखता है एकदम। माइंडसेट क्या करता है, माइंडसेट जो होता है एक फोकल लेंथ दिमाग में लगा देता है, जैसे नहीं फोकल लेंथ होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो वो हर चीज को, जिस चीज को देखना चाहते हो उसको बड़ा करके एकदम तुम्हारी आंख के सामने रख देता है। तो माइंडसेट, अगर मैं तुमसे कहूं दूसरा क्या होता है, माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देता है कि किसी भी स्थिति में मेरा लक्ष्य ही मुझे दिखाई पड़ता है। तो उसमें छोटी से छोटी चीज क्या होती है, बड़ी करके दिखा देता है, इतनी बड़ी दिखा देता है। जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हो, आतिशी शीशा लगाते हो, तो क्या करता है, वो जो तुम्हारा लक्ष्य है इधर उधर गायब हो जा रहा है। अरे अभी बोर्ड का पेपर, अभी ग्रेजुएशन का पेपर है, उसमें भी वो लक्ष्य को इतना बड़ा कर देता है कि तुम्हें लक्ष्य छोड़कर और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये होता है माइंडसेट।